एक दफा का जिक्र है कि धुंधले पहाड़ों और सरगोशियों के जंगलों के दरमियान वाकई एक पुराने गांव में इलारा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। इलारा अपने घर के करीब जंगलों की तलाश के लिए अपने तजस्सुस और मोहब्बत के लिए मशहूर थी। खिज़ां की एक किरकिरा शाम, जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में घूमते हुए वो एक कदीम बलूत के दरख्त से टकरा गई जो तमाम रंगों की चमकती हुई लालटेनों से मुज़य्यन थी। लालटेनें किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थी, हर एक नरम गूंज खारिज कर रही थी जो दरख्तों से गूंज रही थी। मसहूर होकर इलारा एहतियात से करीब आई और लालटेन में से एक को छूने के लिए आगे बढ़ी। इसकी हैरत में लालटेन आहिस्ता से हवा में तैरने लगी और उसे जंगल की गहराई में ले जाने लगी। जब इसने लालटेन की आसमानी चमक का पीछा किया तो इलारा ने ऐसी मखलूकात से भरी हुई एक पोशीदा गुरु को दरियाफ्त किया जिसके बारे में इसने सिर्फ कहानियों की किताबों में पढ़ा था। चमकते हुए रेशम जैसे पैरों वाली परियां, हुआ के राज को सरगोशी करने वाली अक्लमंद बूढ़ी दरख्त रूहें और पत्तों के दरमियान रक्स करते हुए छोटे छोटे स्प्राइट्स। उन्होंने चमकती आंखों और शरारती मुस्कुराहटों के साथ इसका इस्तकबाल किया, इसके पाकीज़ा दिल और मुहिम जोई के जज्बे को महसूस किया। मखलूकात में एक मेहरबान बूढ़ा बाबा था जिसका नाम आर्योन था, जिसने इंकिशाफ किया कि लालटेनें कदीम जादू से जादू करती हैं, जंगल की हिफाजत करती हैं और नेक नीति वालों की रहनुमाई करती हैं। इलारा ने गौर से सुना जब इरेविन ने जंगल की तारीख, इसके सरपरस्तों और कुदरती दुनिया और उसको बरकरार रखने वाले जादू के दरमियान नाजुक तवाज़ुन की कहानियां शेयर की। जैसे जैसे रात ढल रही थी, इलारा को एहसास हुआ कि उसे जंगल की सूफियाना मखलूकात और कदीम रूहों की हिफाजत और परवरिश के लिए अपनी हकीकी दावत मिल गई है। इरेविन की रहनुमाई के साथ इसने लालुटीनों के जादू को इस्तेमाल करना सीखा, उनकी रोशनी को जख्मी जानवरों को ठीक करने, नाजुक पौधों की परवरिश और जरूरतमंदों को खुश करने के लिए इस्तेमाल करना सीखा। साल गुजर गए और इलारा को दूर दूर तक जादुई जंगल के मुहाफिज के तौर पर जाना जाने लगा। दूर दराज के लोगों ने उसकी हिकमत की तलाश की और फितरत और उसके जादुई बाशिंदों के साथ इसके बंधन से सीखने की कोशिश की। फिर भी इलारा इस रात को कभी नहीं भूली